अगला क्वेश्चन लिखना, लिखो इफ द if the arms of an angle if the arms of an angle if the arms of an angle are respectively if the arms of an angle are respectively parallel to the arms of another angle, comma so that the two angles are either equal or supplementary जरा इसका फिगर बनाने की कोशिश करो तो अपने से। फिगर बनाने की कोशिश करो, उसको बुक बंद कर दो बाबू इधर रखना। इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल समझ रहे हो, बताए थे किसी भी एंगल के जो दोनों जो रे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स बोलते हैं। ठीक है, हो रहा है कि कोई एक एंगल है, उसका जो आर्म्स है आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल, क्या है, पैरेलल है किसके, टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल, एक कोई दूसरा एंगल है उसके आर्म्स के पैरेलल है। यानी कि दो एंगल आपको दिया हुआ है और दोनों एंगल इस तरह से हैं कि एक का दोनों आर्म दूसरे के दोनों आर्म के क्या है, पैरेलल है। तो क्या प्रूफ करना है, सो दैट द टू एंगल्स आर आइदर इक्वल, या तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, और सप्लीमेंट्री, नहीं तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिसका सम क्या हो 180। यहाँ आप देखो, तो जितना पॉसिबल फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कैसा हो सकता है ना, एक एंगल ऐसे हो, अब बोला है कि दूसरा का जो आर्म्स है इसके पैरेलल है, ठीक है, तो दूसरा एंगल कैसे हो सकता है, यही ना होगा, पहला फिगर बन सकता है बाबू। अच्छा, और क्या बन सकता है, इधर देखना, पहला एंगल, हाँ उल्टा ले लेते हैं, ऐसे, इसका ऐसे था, बस समझ में आ रहा है। मान लो का इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सपोज करो, नहीं तो ऐसे है, क्या दिक्कत है, प्रोड्यूस करने पर फिर इंटरसेक्ट करेगा, पॉसिबल है कि नहीं। और क्या पॉसिबिलिटीज है, हाँ अच्छा, ऐसे ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला आर्म इसके पैरेलल है, ये आर्म इसके पैरेलल, ये आर्म इसके पैरेलल, समझ में आ रहा है। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, इसी को तो फिर तो ये हो जाएगा, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ बस समझ में आ रहा है। अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा, बस समझ में आ रहा है। अब तुमको ये प्रूफ करना है कि चारों केस जो अलग अलग जो फिगर बना है, ये अलग अलग फिगर में बस दो ही केस पॉसिबल हो सकता है, या तो एंगल इक्वल हो जाएंगे और नहीं तो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि दोनों का सम क्या होगा 180। सपोज करते हैं, मान लो कि ये एंगल मेरा x है और ये एंगल मेरा y है,
हमको प्रूव करना है कि आइदर x इक्वल टू वाई या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हर केस में सबूत कर लेते हैं। x y और x और y। सिंपल, जैसा करते आए हैं। ठीक है, अगर ऐसा फिगर दे रहा था तो क्या करते थे, किसी एक को ट्रांसवर्सल बनाते थे। प्रोड्यूस कर दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहोगे तो इसको भी प्रोड्यूस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये दोनों लाइन पहले से पैरेलल था ना, तो ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। कौन सा प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग से। समझ आ रहा है? कौन सा प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग। अच्छा ये x हो गया और यहाँ पर y है, क्या x यहाँ पर y के बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो कौन सा प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग। समझ आया? यानी कि ये एंगल सबसे पहले यहाँ पर आया, x हुआ, और ये x किसके बराबर हो गया? y के, यानी कि x बराबर क्या आ गया? y। यानी कि इस केस में दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। और समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, इस केस में भी इक्वल होगा। क्यों? यहाँ पर देखो, यहाँ पर y है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये y है, तो यहाँ के बराबर हो जाएगा किससे? करस्पॉन्डिंग से। अच्छा, ये x और ये y है, दोनों लेकिन इक्वल होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो कौन सा प्रॉपर्टी से? करस्पॉन्डिंग से। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इस फिगर का बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, डायग्राम को थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये इंटरसेक्ट करे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यह एंगल x है, तो करस्पॉन्डिंग से यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत? और ये एंगल y है, ये एंगल x है, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट से। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। तो अभी तो सब में जो है x इक्वल टू वाई ही आ रहा है। ठीक है, इधर देखते हैं। ठीक है, किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देते हैं, ये एंगल कहाँ पर आ जाएगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों का सम कितना होगा? कौन सा प्रॉपर्टी से? को इंटीरियर एंगल्स। पसंद आया? इस केस में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का वैल्यू 180। ठीक है, तो या तो एंगल्स इक्वल होंगे और नहीं तो क्या होंगे, उनका सम कितना होगा? 180 होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये देखो, हाँ अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इधर देखिएगा, सबसे पहले एंगल्स को ले लीजिएगा, ए बी सी टी क्यू आर, ऐसे लिखिएगा। केस 1 ये फिगर बनाइएगा और लिखिएगा केस 1, और फिगर बगल में ये वाला बना दीजिएगा। केस 2, केस 3, केस 4, हाँ सारा केस, चारों को बनाएंगे। ज्योमेट्री में जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए। ठीक है, समझ आया? अलजेब्रा आपको स्ट्रेंथ देता है पढ़ाई करने का, और ज्योमेट्री आपका माइंड को डेवलप करता है कि आप कितना सोच पाते हो। समझ में आया ना? ये चारों फिगर बना लो। इन दोनों में से किसी एक ही को करना है, क्योंकि दोनों सेम ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर सिर्फ क्या है, ये दोनों जो है एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हुए चला गया है। ये तीनों फिगर डिफरेंट है। ठीक है, 3 केस में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था बाबू, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था, तो 20 क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 20 में क्या है, बोला है कि दो एंगल हैं ऐसे करके, और ये जो इधर रखना, ये जो लाइन है अभ्याम, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, और ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो प्रूफ करना है कि दोनों एंगल इक्वल होगा। अब समझ में आ गया ना कैसे होगा? बस प्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ, बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 जो है आपका ये वाला हो जाएगा। इधर ये वाला जो केस है ये आपका क्या हो गया? 21। समझ में आ रहा है अभ्यम? ये तुम्हारा क्या हो गया? 21। ये वाला क्या हो गया तुम्हारा? 20। समझ में आ गया ना? हाँ, 22 बता देते हैं, उससे पहले 23 खत्म करते हैं।
ठीक है। 23 में बताना है कि पैरेलल है कि नहीं, एंगल दे दिया है। तो ये फोन पे पूछा था हमसे, फोटो भेज के तू ही ना पूछा था। अरे सुअर, याद भी नहीं रहता है? खाली सिर्फ रेंटर का खाली पैसा जोड़ते रहते हो महीना। इधर देखो, देखो इधर, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, खाली रेंटर का पैसा जोड़ना है। यह देखना, वो रहा कि ये 80 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, और ये वाला भी आपका 110 डिग्री है। ठीक है। स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई, कौन कौन लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और क्यों है। यहाँ पे देखिए बाबू, इधर सबसे पहले इन दोनों लाइन का बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखो यहाँ पर 110 है, यहाँ क्या बन रहा है 110, तो कैसा है शेप बन रहा है, कुछ जेड टाइप का बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर बन गया। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अल्टरनेट के एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइंस क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। क्यों भाई, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स क्या है आपके, इक्वल है। रीजन दे देंगे। अच्छा, फिर देखते हैं, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस। क्या पी क्यू आर एस के पैरेलल है, देख लेते हैं। अगर पैरेलल होगा तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 को इंटीरियर से, लेकिन सम कितना हो जा रहा है 110 प्लस 80 कितना हो गया 190। ठीक है, 180 तो हुआ नहीं, इसलिए ये दोनों लाइन जो है तुम्हारे पैरेलल नहीं। समझ में आ गया। किसी भी लाइन को जज करना है कि वो पैरेलल है कि नहीं है, तो आप उसमें देखो अल्टरनेट इक्वल है कि नहीं, या फिर कोई इंटीरियर का सम 180 है कि नहीं, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है कि नहीं। तीनों में से जहां कोई एक मिल गया यानी को पैरेलल है, और तीनों में से जहां कोई एक नहीं मिला यानी को पैरेलल। हाँ, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये भी किसके पैरेलल है, सी डी के, लेकिन पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 आपको नहीं दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। इधर देखना, अब जो है डील कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा क्वेश्चन है। तो पार्थ, ज्योमेट्री समझ में आने लगा है ना, हैं? तुम लोग को इधर देखना, तब इसीलिए ना हम स्लो चलते हैं। हाँ, चलो इधर देखना बाबू, इधर देखना, वो रहा एक फिगर दिया हुआ है, देखना इधर मिरर बनाया हुआ है। ज्योमेट्री जो है जितना आराम से समझते हुए पढ़ लीजिए। यहां देखिए, इन द गिवन फिगर एम एंड एन आर टू प्लेन्स। ठीक है, प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको उसने एम दिया है नाम, इसको उसने एन दिया है। ठीक है, सो दैट द इंसिडेंट रे सी ए, एक इंसिडेंट रे सी ए है। ठीक है, यहां देखना, इज पैरेलल टू दी रिफ्लेक्टेड रे बी डी। कोई लाइट गया है, कुछ तो रिफ्लेक्शन पड़ा होगा ना क्लास 8 में, यहां से लाइट गया इंसिडेंट रे। ठीक है, यहां से क्या होगा, इस पर जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा सी ए, यहां से गया बी पर, और यहां से क्या हो गया, इधर हो गया डी पर। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि जो इंसिडेंट रे सी ए है वो क्या होगा, बी डी के पैरेलल होगा। पसंद आ रहा है। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, या तो सबसे आसान काम यहाँ पर जिस तरह से फिगर बना है
हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इन दोनों का सम कितना 180। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अच्छा, जब भी आप प्लेन मिरर पढ़ते हो रिफ्लेक्शन के बारे में, तो सबसे जो बेसिक भी इसमें सिखाया जाता है आपका, तो अगर कोई लाइन यहाँ पर आया, ऐसे जा रहा है, इंसिडेंट रे हो गया ये, और ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो सबसे पहले बोला जाता है कि जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या ड्रा करो, नॉर्मल। एक नॉर्मल लाइन ड्रा करते होंगे क्लास 8 में ऐसे करके, ठीक है। और इसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलते थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते थे ना, कोई दिक्कत? यानी कि ये तुम्हारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये क्या हो गया तुम्हारा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग क्या पढ़े हैं बचपन में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, यानी कि जब भी इसमें लाइट का कोई भी क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आपको क्या ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि वह लाइन जो कि सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ गया? सबसे पहले आपको क्या ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्मल। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर लाइट गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, कर लेते हैं। समझ में आया? ये क्या होगा, इस पर मूव ऑन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पहले, ठीक है। ये क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा। फिगर से तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक्स है, तो भी मेरा क्या होगा, एक्स होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर जो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा। आप देखना, ये भी वाई है, तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। सपोज करो ये दोनों आकर के कहाँ पर आकर मीट किया, एम पर, एम और एन तो यूज हो गया है मान लो कि ओ पर, ठीक है। अब आप अपना दिमाग लगा करके हमको सिर्फ बताओ कि x प्लस वाई का वैल्यू 90 होगा, क्यों? यानी कि सबसे पहले हमको तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये राइट एंगल है। कैसे प्रूव करेंगे? इंटरसेक्ट करा तो 90 डिग्री हो जाएगा, दो लाइन से इंटरसेक्ट कर दे तो 90 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मल ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। कौन सा लाइन सीधा नहीं जाता है? कैसे? ये राइट एंगल, पहले इसी को तो प्रूफ करना है। मेरा टारगेट है कि 2x प्लस 2y को हम दिखाएं 180, तब जाकर के ये दोनों पैरेलल होगा। ठीक है, हमको प्रूफ करना था कि CA पैरेलल होगा BD के। CA पैरेलल BD का मतलब 2x प्लस 2y 180, 2x प्लस 2y 180 मतलब x प्लस वाई 90, x प्लस वाई 90 मतलब यहाँ का एंगल 90, तो यहाँ का एंगल तुमको 90 प्रूफ करना है। मेन काम यही है। यहाँ पर देखो, देखो इधर बाबू, इधर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। और इधर पहले से बोला हुआ है कि ये दोनों सरफेस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। कोई दिक्कत? तो यहाँ का एंगल बाबू टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कि जो OA है, यहाँ देखना, OA जो है किसके पैरेलल हो गया, M के। ये जो लाइन OA है किसके पैरेलल हो गया, M के, क्योंकि यहाँ का 90 यहाँ का 90 दोनों मिलके कितना हो गया, 180। बात समझ में आ रहा है? ये कितना हो गया, 180। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बन गया। यानी कि ये जो लाइन होगा किसके पैरेलल होगा बाबू, इसके। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब जरा देखना, फिर ये जो लाइन है यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी टोटल कितना बनेगा, 90 बनेगा, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये लाइन किसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया। ये लाइन क्या हो गया, इसके पैरेलल। अच्छा, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, यहाँ का एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, किससे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। अब ये 90 हो गया इस ट्रायंगल में,
तब बोलेंगे कि x प्लस वाई मेरा क्या होगा 90 होगा। x प्लस वाई 90 हो गया, यानी कि 2x प्लस 2y मेरा क्या होगा 180 होगा। तब ये क्या होगा पैरेलल होगा। लिख देते हैं इसको अच्छे से, देखिएगा। साथ साथ लिखिएगा। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे m and n are parallel surfaces, sorry perpendicular surfaces, m and n are perpendicular surfaces, ठीक है। and CA is incident ray, CA is incident ray and BD is reflected ray, ठीक है। एज सोन इन फिगर, बगल में आप फिगर बनाएंगे एज सोन इन फिगर। यहां तक हो गया। उसके बाद ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है बाबू, CA पैरेलल BD, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा? नहीं, नॉर्मल ड्रा नहीं किए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ड्रा नॉर्मल, ठीक है, एट ड्रा नॉर्मल एट A एंड B, ड्रा नॉर्मल एट A एंड B। और नॉर्मल जो ड्रा करना है, कैसा ड्रा करना है कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट करें, O पर, ठीक है। ड्रा नॉर्मल एट A एंड B सच दैट दे इंटरसेक्ट एट O। तो दिक्कत है इसमें, फिगर बन गया। अब हम लोग लिखना चाहेंगे प्रूफ। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो, डाउट है? आगे बढ़ें। इधर देखना, हमको देखो इधर, अपने दिमाग में हमेशा जो है ना स्ट्रक्चर तैयार किया करो। प्रूफ क्या करना था हमको? प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि हमको अल्टरनेट या तो दिखा दें, नहीं तो करस्पॉन्डिंग दिखा दे, नहीं तो को इंटीरियर। बस सुना रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि को इंटीरियर वाला कंसेप्ट लगने वाला है। तो को इंटीरियर बोले तो यानी कि इसका एंगल और इसका एंगल का सम कितना दिखाना पड़ेगा 180, ठीक है। अच्छा, दिमाग में किसको 180, यानी कि इसका पहले, इससे पहले हमको क्या प्रूफ कर दे, x प्लस वाई को कितना 90, काम बन जाएगा। x प्लस वाई 90, यानी कि यहाँ के एंगल क्या दिखना पड़ेगा 90 डिग्री। जब इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में सोचना चालू करोगे, ठीक है, और आगे से भी तुम आइडिया लोगे, तुमको आइडिया मिल जाए कि हाँ क्वेश्चन में करना क्या, ठीक है। अल्टरनेट एंगल कौन सा पैरेलल है बताओगे? कौन? ये वाला पैरेलल है। नॉर्मल ड्रा किए हैं, ठीक है। तुम बोलना चाह रहे हो नॉर्मल ये जो होगा इसके इक्वल होगा। यहाँ पर कहाँ से तुम बोल रहा है? यहाँ पर ये कहाँ से ऐसे ऐसे देखिए जो वो है ना, हाँ, वो पहले देखिए, अब वहाँ पर वाई देखिए, इधर वाला, हाँ, इधर वाला, इधर वाला, बाहर वाला, पूरा 90 डिग्री अल्टरनेट एंगल। तो पहले यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ करोगे ना, जब हाल है। चल इधर देखो, मूर्ख कहीं का, ये सब अलग ही लोग का पागलपन चल रहा है। और साथ में बैठो, इधर देखना, ठीक है। आगे बढ़े, लिखेंगे, इधर देखना।
सिंस OA एंड OB आर नॉर्मल, OB आर नॉर्मल, नॉर्मल है तो नॉर्मल का क्या काम यहाँ पे देगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल OAC implies that एंगल OAC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू, एंगल OAB, इसको हम सपोज कर लिया x, और क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि बगल में लिख देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत, एंड और यहाँ पर एंगल OBA, एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल OBD इक्वल्स टू वाई ले लिए, क्यों हुआ भाई, एंगल ऑफ यही जो है इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत है, ये तो आपका बेसिक हो गया। नाउ उसके बाद देखिएगा, लिखेंगे सिंस, आप देखिएगा आगे बढ़ते हैं, सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू, अब इधर OA इज परपेंडिकुलर टू क्या, N है, सिंस OA परपेंडिकुलर N एंड OB परपेंडिकुलर, क्या आप देखो OB किस पर परपेंडिकुलर है, M पर, सुन रहा है, तो दिक्कत, क्योंकि भाई नॉर्मल्स आर, बगल में लिख देना, नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, बात सुन रहा है ना, आगे बढ़े, तो जैसे ही आप जो है ये जो लाइन है इस पर जो है परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, चाहो तो इसको डिटेल में लिख सकते हो, क्योंकि देखो इधर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और M किस पर परपेंडिकुलर है, N पर, तो लिखेंगे ऐसे, इधर लिखेंगे, बाबू शांत रहो, शांत रहो, क्या देखना, OA परपेंडिकुलर N एंड, क्या देखो OA परपेंडिकुलर है किस पर, N पर, एंड यहाँ पर देखो M परपेंडिकुलर N, पूरा ही सरफेस क्या है, M है, एंड M परपेंडिकुलर N, इसका मतलब क्या हो गया, OA पैरेलल हो जाएगा, OA पैरेलल हो जाएगा किसके, M के, OA पैरेलल हो जाएगा M के, उसका कोई उतना जरूरत भी नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट सरफेस हम M ले लिए ना, यहाँ पर M है और ये सरफेस क्या है, N है, बात समझ में आ गया, यानी कि हमने दिखा दिया ये जो है इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, अच्छा, और N जो होगा किसके पैरेलल होगा, OB के, सिमिलरली OB पैरेलल हो जाएगा किसके, N के, बात समझ में आ रहा है, इस सरफेस को हमने दिखा दिया पैरेलल इसके और इसको दिखा दिया इसके, तो लिखेंगे एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, बात सुन रहा, किसी एक को ही दिखाना जरूरी था, यहाँ देखो एंगल AOB लिखेंगे, सिंस, यहाँ देखना, मान लो कि दे देते हैं ना, क्या हो जाएगा ये, M दे दें, PQ, P दे देते हैं, देखना इधर, सिंस AP पैरेलल है किसके, OB के, AP पैरेलल है OB के, ठीक है, तो एंगल AOB प्लस एंगल OAP इक्वल टू कितना डिग्री, 180 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है बाबू, 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से, समझ में आ रहा है, ठीक है,
तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू, यहाँ पर 90 रख दो, एंगल ए ओ बी इक्वल्स कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया ये एंगल कितना है बाबू, 90 डिग्री है। क्लियर है? अच्छा, अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। इसको इरेज करें, लिखा है अच्छा ठीक है, इधर इस साइड में बना देते हैं। ठीक ठीक ठीक, हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ देखना, अब आ जाते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो बाकी दोनों का सम क्या होगा, 180। अब बाकी दोनों है कौन कौन, एक्स और वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 180। कोई दिक्कत, सॉरी, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 90। एक्स प्लस वाई 90 हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर हम 2x और 2y पर, ठीक है। नाउ कंसीडर एंगल, कौन कौन से एंगल भाई, एंगल यहाँ देखना, सी ए बी, एंगल सी ए बी एंड ए बी डी, ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं। एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी डी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, सी ए बी का वैल्यू कितना है, 2x, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। अच्छा, यहाँ से क्या होगा, 2 कॉमन होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 90, यानी कितना हो गया, 180। कोई दिक्कत, बट सी ए बी एंड ए बी डी आर को इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल सी ए बी एंड ए बी डी आर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स है, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो गया, यानी कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इंप्लाइज दैट सी ए पैरेलल बी डी, लिख लीजिए सी ए पैरेलल बी डी। समझ आया, कहीं पर कोई दिक्कत? 4 स्टेप में क्वेश्चन गया है। सबसे पहले नॉर्मल को एज्यूम करना, नॉर्मल के हेल्प से यहाँ के एंगल को 90 दिखाना, यहाँ के हेल्प से 90 हो गया तो यानी कि इन दोनों का सम 180 दिखाना, इन दोनों का सम 180 हो गया तो इसलिए वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है लिख लीजिए। यहाँ रखना, अगला जो क्वेश्चन इसी टाइप का है, हिंट दे देते हैं, आप लोग उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्टेप बता दे रहे हैं क्या क्या करना है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14 है। चलो बाबू इधर देखना, मुंह बंद, चलो इधर देखो। बोल रहा है कि दो पैरेलल सरफेस है। पिछला क्लास क्वेश्चन में क्या था, परपेंडिकुलर था, इस बार क्या दिया है, पैरेलल। ठीक है, इधर देखना बाबू, बोल रहा है प्लेन मिरर्स है। इधर देखना, एक रे जो है यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले इंसिडेंस करता है। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करता है इधर, फिर यहाँ से क्या करता है, इंसिडेंस, रिफ्लेक्ट करता है। बस समझ में आ रहा है, यानी कि रे आना कहाँ शुरू किया, यहाँ से, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, और नाम हम दे दो ए बी सी बी। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन जो होगा पैरेलल होगा। ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। ये भी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा इसमें कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, और इधर देखो, बाद में लिख लेना, इधर देखो
सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है नॉर्मल ड्रा कीजिए, ठीक है। ये दोनों सरफेस पहले से पैरेलल दिया हुआ है, एम जो है एन के पैरेलल है, यहाँ देखिए। सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी हम आपको सारा हिंट दे दे रहे हैं, आप लिख करके लाइएगा, आप उतार लीजिएगा हिंट, ठीक है। यहाँ आप देखिए, हाँ एम और एन पैरेलल पहले से दिया हुआ है, एम पैरेलल है एन के, ठीक है। यहाँ आप देखो, यहाँ पर नॉर्मल ड्रा किए, ये तुम्हारा क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े। यहाँ पर देखो, इस साइड ये भी परपेंडिकुलर हो गया और इस साइड ये भी परपेंडिकुलर हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही आप नॉर्मल ड्रा किए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये एक्स, तो ये भी कितना होगा बाबू, एक्स। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर वाई तो कितना हो जाएगा, ये वाई, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अब देखो, हमको दिखाना है इन दोनों को पैरेलल, इन दोनों को हमको पैरेलल दिखाना है, ठीक है। इन दोनों को पैरेलल दिखाने का मतलब यहाँ पर कौन सा एंगल का सीन क्रिएट हो रहा है, अल्टरनेट का बन रहा है जेड शेप में। हमको मेरा टारगेट है कि 2y को किसके बराबर दिखा दें, 2x को। मेरा टारगेट क्या बाबू, 2y को किसके बराबर दिखा दें, 2x को। इसको जब ये टारगेट सेट कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है 2y इक्वल टू 2x, इसका मतलब उससे पहले हम क्या दिखा दें, y इक्वल्स टू x। बस समझ आ रहा है। टारगेट सेट करो कि हमको जो प्रूफ करना है, हमको जाना यहाँ पर है, उससे पहले हमको यहाँ जाना होगा, उससे पहले हमको यहाँ जाना होगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यानी कि मेरा टारगेट हो गया कि हमको y को x के इक्वल दिखाना है। अच्छा, y और x के इक्वल कब होगा, अल्टरनेट बनाना है ना, यानी कि ये दोनों लाइन को क्या दिखाना पड़ेगा, पहले पैरेलल। दोनों नॉर्मल को क्या दिखाएंगे, पैरेलल। अब समझ में आ रहा है। दोनों को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं सबसे पहले। कैसे, यहाँ पे देखो, किसी एक को प्रोड्यूस करो, यहाँ देखना, किसी एक को प्रोड्यूस करो, नॉर्मल है ना, और एम और एन पहले से पैरेलल है। मान लो कि यहाँ पे कट किया पी पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये दोनों पैरेलल है, ये 90 है, यहाँ देखना, ये क्या होगा, 90 होगा। ये वाला अगर 90 है तो ये एंगल कितना होगा, 90, किससे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर से। बात समझ में आ रहा है। और ये 90 और ए 90 है, ठीक है। ये कैसा एंगल बन गया, कोरस्पॉन्डिंग बन रहा है। यहाँ पर ये 90 है और बाहर का ये वाला एंगल क्या है, 90 है। कैसा एंगल बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब बनता है, जब दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि नॉर्मल आपके क्या हो गया, पैरेलल हो गया। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नॉर्मल आपके क्या हो गया, पैरेलल। जैसे ही नॉर्मल पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला आपका क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये x किसके इक्वल हो जाएगा, y के। x किसके इक्वल होगा, y के। x बराबर y प्रूफ कर दिए हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2x बराबर क्या हो गया, 2y, ठीक है। और 2x बोले तो कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी। और 2y बोले तो कौन सा एंगल, बी सी डी, ठीक है। लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। बट ए बी सी एंड बी सी डी आर फॉर्मिंग अल्टरनेट एंगल्स, आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जेड शेप में बन रहा है ना, दोनों एंगल इक्वल है। और देख रहे हैं कि अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होता है, जब लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी पैरेलल सी डी। बस समझ में आ गया, स्टेप याद रहेगा, कोई दिक्कत। सबसे पहले पहला स्टेप वन क्या टारगेट है, नॉर्मल को पैरेलल दिखाना, टू शो नॉर्मल पैरेलल। और नॉर्मल को पैरेलल दिखाने के लिए हमको इसको क्या किए, एक्सटेंड किए। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये 90 था तो ये 90 किससे, क्रॉसपॉन्डिंग से, सॉरी को इंटीरियर से, ठीक है। और ये इसके इक्वल किससे, क्रॉसपॉन्डिंग से, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए क्रॉसपॉन्डिंग से। इसका मतलब दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं। जब ये दोनों पैरेलल हो गए, यानी कि नॉर्मल क्या हो गया, पैरेलल। यहाँ से हम ये प्रूफ कर देंगे कि x इक्वल टू वाई बाई अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। लेकिन हमको जरूरत है 2x का, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है। लेकिन 2x बोले तो कौन सा एंगल, ए बी सी इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी। लेकिन ये कैसा एंगल बना रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर, बट एंगल ए बी सी एंड बी सी डी आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर कब बनते हैं, जब हमारे लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। इसका मतलब ये हो गया ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। बात समझ आ गया, कोई दिक्कत, बन जाएगा। बाकी तो अब कुछ सवाल नहीं बचा एग्जाम्पल में कोई डाउट टाइप का, बाकी सब तो बन जाएगा। ठीक है, जितना प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था एक एक क्वेश्चन करवा दिए हैं आप लोग के पास। आज संडे, अच्छा 24 है एक लास्ट, देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है वो। स्टेप समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत है क्या, करके देखना, सब समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। इधर एक छोटा सा क्वेश्चन है 24, बोल रहा है कि एक लाइन है, उसको दो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, प्रूफ करो कि दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यही ना है, टू लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू ए पैरेलल लाइन्स। दो लाइन्स है और दोनों क्या है, एक लाइन के क्या है, टू लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स। अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ देखिएगा, दो लाइन्स है और दो पैरेलल लाइन्स है, और दोनों लाइन जो है दोनों पैरेलल लाइन को परपेंडिकुलर है बाबू। यहाँ देखना, सपोज करो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, ठीक है, इसका एक परपेंडिकुलर तुमको दिया हुआ है और इसका भी एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, तुमको पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये तुम्हारा क्या है, गिवन है। ठीक है, तुमको क्या प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है ना, हैं, और ये सब एज ए ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहे हैं, एक को प्रोड्यूस करते हैं और उसको ट्रांसवर्सल बनने देते हैं। देखिएगा इधर, बात समझ आ रहा है, हमको इन दोनों को पैरेलल दिखाना है, ये दोनों पहले से पैरेलल है। यहाँ देखो, ये 90 है, यहाँ का एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पहले से पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्सल है, कौन सा एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अच्छा ये 90 और ये भी 90 है, कैसा एंगल बन रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, जब लाइन क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू एम। पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू एम, और आर एम है ना, आर एम बोले तो आर एस हो गया। सुन पाया, ये दो लाइन का है बस, सबसे पहले बढ़ा दिए। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल यहाँ पर चला गया और ये एंगल यहाँ पर गया 90 डिग्री बना, और पहले से कितना डिग्री है, 90। दोनों एंगल इक्वल हो गया, लेकिन दोनों एंगल कैसा एंगल बना रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल कब होते हैं, जब लाइन क्या हो, पैरेलल। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, यही तो प्रूफ करना है। समझ आ गया, बन जाएगा। आज एक्सरसाइज को पूरा अच्छे से खत्म कर दीजिए। ठीक है, कल से नया एक्सरसाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे।